हाँ, उनको मुआवजा दिया जाए, चूंकि वो घर का गार्जियन थे। जैसा सुनने में आ रहा है, गाँव घर का मतलब गार्जियन थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो 20 लाख रुपया मिल जाए तो कुछ अपना परिवार को, कुछ जीविका के लिए, कुछ बिजनेस के लिए हो जाए। उनके अपने अपने धर्म मानने का सबको अधिकार है, लेकिन जबरान जो प्रलोभन देकर जो धर्म परिवर्तन करता है, ये गलत है। ये लोकतांत्रिक भारत है, और लोकतंत्र में सबको अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है। लेकिन कोई भी धर्म, कोई ईसाई हो या तो मुस्लिम हो या तो कोई भी धर्म हो, बौद्ध हो, जबरान प्रलोभन देके धर्म परिवर्तन ना कराए। लोहरदगा में बगड़ू और पाखर है। पाखर में पिछले बार हम लोग आंदोलन किया। देखिए, वहाँ 400 ट्रक प्रतिदिन पाखर में चलती है। 400 ट्रक सिर्फ पाखर में। क्या क्या माइनिंग है वहाँ पे? वहाँ सिर्फ बॉक्साइट का है, और 400 ट्रक डेली आवागमन में है। लेकिन 78 साल हो गया वहाँ रोड नहीं बना। और हिंडल्को बोले तो लगभग 12 अरब वहाँ से कमाती है। नमस्कार। झारखंड में कल बुंडू में एक आदिवासी महारैली थी, उसमें कुछ लोग आ रहे थे शामिल होने के लिए। तमाड़ जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहीं बीरडी गांव से आ रहे थे पिकअप वैन में, और NH-33 में गाड़ी जो है टायर उसका ब्लास्ट हो गया और गाड़ी एकदम रोड के किनारे जाकर टकरा गई और पलट गई। उसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 30 लोग घायल हैं। अभी रांची के सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स में वो लोग एडमिट हैं और उसका इलाज चल रहा है। कल आप देखें कि जो कल्याण मंत्री हैं चमरा लिंडा और जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, वो लोग भी वहाँ पर उनसे मिलने के लिए पहुँचे हुए थे और आर्थिक सहायता भी किया जा रहा है। हमारे साथ केंद्रीय सरना समिति के लोहरदगा जिला अध्यक्ष चैतू उरांव जी हैं। जानेंगे दादा, कल जिस प्रकार से घटना घटी है, आपको क्या लग रहा है? इसका सहयोग जो है सरकारी तरफ से करना चाहिए, लोगों को कुछ आर्थिक मदद मिलना चाहिए? देखिए, यहाँ के आदिवासी मुख्यमंत्री है और एक आदिवासी रैली में लोग आ रहा था। मैं उनके आत्मा को, जो जिनका देहांत हो गया, आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। और मुख्यमंत्री से अविलंब मैं अपने जिले की ओर से कहूँगा, लोहरदगा जिला की ओर से या पूरे झारखंड की ओर से कहूँगा कि उनको 20 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। चूँकि जो भी थे जिनकी मौत हुई है, हाँ, उनको मुआवजा दिया जाए, चूँकि वो घर का गार्जियन थे। जैसा सुनने में आ रहा है, गाँव घर का मतलब गार्जियन थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो 20 लाख रुपया मिल जाए तो कुछ अपना परिवार को, कुछ जीविका के लिए, कुछ बिजनेस के लिए हो जाए। उनका जो बाल बच्चा है वो कैसे, उनका जो शिक्षा व्यवस्था अच्छा होगा। तो जो घायल है उनका क्या करना? घायल के लिए भी मुआवजा दे, कुछ अच्छी इलाज हो। रिम्स में है, अभी अच्छी इलाज हो उनको। आप गए थे उनसे मिलने? नहीं, मैं तो आज कार्यक्रम में आया हूँ लोहरदगा जिला से, आज मैं जाऊंगा। इस प्रकार से समाज को आप लोग जगाने के लिए रैलियां कर रहे हैं, कितना इम्प्रूव हो पाया है? लोग जाग रहे हैं? देखिए, हम लोग जगा रहे हैं। आपका पालभात तारा या तो जगह जगह लोहरदगा में भी बहुत बड़ा भीड़ था। हम लोग का ये लाखों का भीड़ था। हम लोग हर एक जिला में, जहाँ जहाँ हम लोग जिला अध्यक्ष हैं, हम लोग सब जिला को जगाने का काम कर रहे हैं। और आने वाले दिन एक आदिवासी बहुत ही जागरूक होगा और राजनीतिक सामाजिक सभा में, खासकर सामाजिक लाइन में बहुत मजबूत होगा। ये केंद्रीय सरना समिति हमारे फुलचंद तिर्की हैं और जो अमर तिर्की हैं हमारे रांची जिला के अध्यक्ष, बहुत मेहनत कर रहे हैं और आने वाला दिन इसका रंग लाएगा। दादा, समाज अब देखा जा रहा है कि ज्योत्सना किरकिटा हुआ और निशा भगत हुई, ये लोग लगातार जा रहे हैं लोगों के बीच और कह रहे हैं, लगातार हम निशा भगत का बात सुन रहे हैं कि कह रही है कि अब हमारा आदिवासी समाज जो है ईसाई धर्म को मानने लगी है, जो उसका सरना धर्म है उसको अब भूल चुकी है। आप लोग इसके लिए भी समाज में बात करते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र में अपने अपने धर्म मानने का सबको अधिकार है, लेकिन जबरान जो प्रलोभन देकर जो धर्म परिवर्तन करता है, ये गलत है। ये लोकतांत्रिक भारत है, और लोकतंत्र में सबको अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है। लेकिन कोई भी धर्म, कोई ईसाई हो या तो मुस्लिम हो या तो कोई भी धर्म हो, बौद्ध हो, जबरान प्रलोभन देके धर्म परिवर्तन ना कराए। तो जो स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहा है उसका सपोर्ट आप लोग करते हैं? नहीं, हम लोग तो सरना है तो सपोर्ट कैसे करेंगे। हम तो कहेंगे मेरा जो मूल धर्म है, रूढ़िवादी प्रथा है, उसमें रहे, क्यों दूसरे धर्म में जाएंगे। उनका सपोर्ट हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि रूढ़िवादी परंपरा हम लोग के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। ये प्राकृतिक
अरे जंगल पहाड़ पेड़ पौधा नदी नाला को पूजने वाले उनको हम लोग पूजा करने वाले हैं। जो पेड़ का पूजा करते हैं स्वस्थ वो ऑक्सीजन देता है, उससे हम लोग सांस लेते हैं। तो ऐसे पहाड़ पर्वत नदी नाला को पूजने वाले व्यक्ति को यदि अच्छा ना कहे, लोग धर्म उस धर्म में रह के जो भटक जाते हैं, ये गलत बात है। आप लोहरदगा जिला से आते हैं। लोहरदगा काफी पिछड़ेपन अगर हम देखें तो वहाँ पर अभी भी है, क्योंकि लगातार वहाँ माइनिंग होती रही है, फिर भी लोग वहाँ पे पिछड़ेपन है, लोगों में गरीबी है। आप लोग इसके लिए कुछ जागरूकता अभियान चला रहे हैं वहाँ पर कि लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़े, आगे बढ़े? हम लोग लोहरदगा में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। लोहरदगा में बगड़ू और पाखर है। पाखर में पिछले बार हम लोग आंदोलन किया। देखिए वहाँ 400 ट्रक प्रतिदिन पाखर में चलती है। 400 ट्रक? 400 ट्रक सिर्फ पाखर में। क्या क्या माइनिंग है वहाँ पे? वहाँ सिर्फ बॉक्साइट का है। बॉक्साइट। और 400 ट्रक डेली आवागमन में है, लेकिन 78 साल हो गया वहाँ रोड नहीं बना। आने वाला दिन तो फिर वो ट्रक कहाँ से चलती है? ट्रक कच्चा है, जो आज़ादी से पहले बना है उसी में चल रहा है। और ये भी एक दुर्भाग्य की बात है, साल में 1 अरब सरकार को रोल्टी जाता है। लोहरदगा से सिर्फ? लोहरदगा से नहीं, सिर्फ पाखर से। अच्छा, सिर्फ हाँ, पाखर? वहाँ पे एक जगह है? हाँ एक जगह है पाखर। ऐसे बोलिए तो 4000 ट्रक चलता है लोहरदगा में, मतलब गुमला लोहरदगा मिलके। हाँ सभी जगह मिला के। पाखर जो है वहाँ 400 ट्रक चलती है और साल में 1 करोड़ का रोल्टी है। और हिंडल्को बोले तो लगभग 12 अरब वहाँ से कमाती है। और आज़ादी का 75 साल हो गया, अभी भी रोड नहीं बना, और वहाँ अभी भी बिजली नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, पीने का अच्छा पानी नहीं है। ये तो सरकार का हाल है। तो इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? गांव वाले जिम्मेदार है, यहाँ का पब्लिक जिम्मेदार है, या फिर सिर्फ सरकार ही है? देखिए जिम्मेवार हम लोग तो वहाँ आदिवासी मूलवासी सीधे साधे हैं। हम लोग को वोट आता है, ठग के ले लेता है ना। और ये लोग काम नहीं करते हैं, सीधे अपने झोली भरने का काम कर। सोचिए कि जहाँ 1 अरब का रोल्टी जाता है साल भर में, और 75 साल हो गया, अभी भी कच्चा रास्ता है। आज कश्मीर चल इसके लिए कभी आवाज नहीं उठाया? आवाज हम लोग पिछले बार उठाए। डीसी महोदय का हमने फोन किया, वो बोले कि नहीं मोबाइल काट दिए। एसडीएम हम लोग को आदेश दिए थे। डीसी महोदय ने बोला कि आप लोग को जाने का वहाँ कौन परमिशन दिया? हमने बोला महोदय आपके एसडीएम ने दिया है। तो बोला हम लोग का ज्ञापन आप नहीं ले रहे हैं। बोला नहीं, आप लोग वहाँ से निकलिए। थानेदार को फोन किए तो भी कह रहा है कि नहीं ज़्यादा करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। हमने बोला क्या कीजिएगा, गोली मारिएगा? हैं गोली मारिएगा, भेजिए। जब तक मेरा मांग पूरा नहीं होगा हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। और 8 बजे रात तक हम लोग डटे रहे। तो इसके लिए सरकार से कभी शिकायत किए हैं? आदिवासी सरकार है। सरकार से शिकायत करने के लिए ही तो हम लोग गए थे, लेकिन ये तो सरकार ही हमको लगता है गूंगा बहरा हो गया है ना। कितनों लड़िए कितनों मरिए। आज देखिए बुंडू का हाल देख लीजिए, लोग आ रहे थे अपने अधिकार के लिए, मर गए। अब उनको तो यही सब है। तो अभी तक तो मुख्यमंत्री की ओर से कोई पोस्ट नहीं आया है, कुछ भी बयान उन्होंने नहीं दिया अभी तक। मैं तो कहा कि ये सरकार जो हेमंत सरकार है ये बहरा हो गई है। कोई मरे कोई कहीं जाए, इनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने गद्दी से मतलब है। इनको अपना गद्दी मिल गया है, आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन देखिए यही समाज आपको मुख्यमंत्री बनाया है, यही समाज आपको इस झारखंड को लड़ के लिया है। और यदि इस समाज को अब नहीं दिखेगा तो आने वाला दिक्कत होगा, आने वाला दिन। दादा घाटशिला में अभी उपचुनाव होने वाली है, कैसे देख रहे हैं? इस बार कुछ मंजर वहाँ पे चेंज होगा, या फिर सिर्फ इस समाज में जो फूट पड़ी हुई है आदिवासी और कुड़मी समाज के बीच, उसका कुछ असर होके जो पहले वहाँ पे विधायक थे वो परिवर्तन होंगे, या फिर वही रहेंगे? क्या लग रहा है आपको, कुछ असर होगा इस लड़ाई का? अभी देखिए कुर्मी आदिवासी हो गया है, इसका एक तीसरा अपना फायदा उठाएगा, हमें तो ऐसे ही लग रहा है। क्योंकि कुर्मी और आदिवासी का बहुल क्षेत्र है, और दोनों आपस में हम लोग का तालमेल नहीं जुट रहा है ना। इसका फायदा लोग उठाएंगे। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे लोहरदगा के जिला अध्यक्ष चैतू उरांव जी। इन्होंने कहा कि लोहरदगा में एक माइनिंग है जहाँ पे 1 अरब रॉयल्टी जाता है एक साल में, और वहाँ अभी तक कच्ची सड़क है। सोच सकते हैं किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रही है। इसका हम लोग कवरेज करने का जरूर प्रयास करेंगे, आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया, जोहार।